Namaskar. I am Jiten Shrivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. जैसे कि हमने एमपीटेट वर्ग 2 इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया था जो कि यूट्यूब पर एकदम फ्री है और उस क्लास में हमने पार्ट ऑफ स्पीच शुरू किया था। पार्ट ऑफ स्पीच में एक पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, ये दूसरा पार्ट है और हम इस पार्ट में बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे। आइए देखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और एक सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करने के लिए वर्ब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमने जैसे पिछली कुछ क्लासेस में सीखा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचाने थे, तो जब हम प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वर्ब क्या है, फिर वर्ब से हम उसे प्रेडिकेट को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आइए समझेंगे आज हम। देखें, आपने इस वर्ड देखा वर्ब, तो वर्ब आखिर होता क्या है? लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। व्हाट इज अ वर्ब? आखिर वर्ब है क्या? तो डेफिनेशन है अ वर्ब shows action, state or occurrence. It tells us what happens in a sentence. अब इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स जो एक वर्ब है वो एक्शन और स्टेट बताता है। एक्शन मतलब क्रिया, स्टेट मतलब कहाँ तक काम हो गया होगा, ये हमें बताता है किस पर? सेंटेंस पर। और हम इस सेंटेंस से हम जानते हैं वर्ब के थ्रू कि सेंटेंस में कौन सा जो काम है वो कौन सा हो रहा है। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन ट्रिक को जानेंगे कि आखिर हम वर्ब को कैसे ढूंढ पाएंगे एक सेंटेंस में, और जो कि आपके पेपर में आने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। एक सेंटेंस के कोई एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि उस अंडरलाइन वर्ड को बताए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शंस है। लेकिन जब आप हमारी ये वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाने वाला है। तो देखें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। आस्क दिस क्वेश्चन, हम इस तरह से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं एक सेंटेंस को लेकर के, तो हमें आंसर मिल जाएगा। लाइक व्हाट इज हैपनिंग, कि उस सेंटेंस में क्या हो रहा है। अगर आप पूछते हैं कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, लाइक हेयर इज अ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक एग्जाम्पल बोला कि राम प्लेइंग वेल, राम इज प्लेइंग वेल। अब हमने पूछा कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, तो राम तो यहाँ नाउन हुआ क्योंकि एक नेम है। फिर हमने देखा कि ये खेलने का काम हो रहा है, कि राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक वर्ड मिला प्लेइंग, वह हमें बताता है कि ये वर्ब है। आया समझ? ऐसे ही व्हाट इज बीइंग डन, कि ये क्या हुआ यहाँ पर, तब हमें जो वर्ब आंसर मिलने वाला है वही वर्ब होने वाला है। इस तरह से हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी से हम आइडेंटिफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखें, अब हम देखेंगे वर्ब्स के टाइप्स। आखिर वर्ब के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? देखें, टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कौन? जिसमें हमें कोई एक्शन का पता चलता है, कोई क्रिया काम का। लाइक सोज फिजिकल और मेंटल एक्शन, जो हमें एक फिजिकली एक्शंस और मेंटली एक्शंस दिखते हैं उसमें। लाइक रन, राइट एंड थिंक, ये हमारे एग्जांपल्स होंगे। सेकेंड है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं तो देखें, कनेक्ट सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल इज, एम, आर, सीन। ऐसे वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट को एक इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करते हैं उसे हम लिंकिंग वर्ड। लिंक का मतलब हुआ कनेक्शन, और जो कनेक्ट करेंगे सब्जेक्ट और उनकी इंफॉर्मेशन को, वही लिंकिंग वर्ब होते हैं, जो कि हम लोग टेंसेस में भी पढ़ते हैं। लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। आगे देखें, हमारे पास अगला एग्जाम्पल है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब ऐसी वर्ब्स जो कि हेल्प करती हैं एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर्ड करने पर। ये वाली भी वर्ब जो हैं वो टेंसेस से आती हैं। देखें, हमारे पास एग्जांपल है इज, हैव, विल, कैन। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इसके साथ साथ टेंस में यूज़ करने वाली वर्ब्स हैं, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें ना कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी
तभी हम उस सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। लाइक सी रीड्स अ बुक, अगर हमने बोला होता सी रीड्स, तो हमने समझा कि वह पढ़ती है, बट ये सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है कि वह क्या पढ़ती है, कैसा क्या है। तब हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड किया अ बुक, तब ये कंप्लीट हुआ सी रीड्स अ बुक। वैसे ही इसका एकदम अपोजिट है सेकेंड टाइप, देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? नो ऑब्जेक्ट्स नीडेड, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, हमारा सेंटेंस उसका मीनिंग भी कंप्लीट होता है। इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी देखें। अब हम देखेंगे कि हम एक सेंटेंस में वर्ब को किस तरह से स्ट्रक्चर्ड करते हैं। लेट्स सी, या verb and sentence structure. Here is a sentence cannot exist without a verb. आपको पता होगा अगर हमें कोई एक भी सेंटेंस लिखना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसका सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट हमने नाउन और प्रोनाउन में पढ़ा, वर्ब हमने अब पढ़ लिया, तब हम समझ गए कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे होंगे और एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। लेट्स सी, एग्जाम्पल है सी रन्स, हमने लिखा सी मतलब वह, रन्स मतलब दौड़ती है, वह दौड़ती है। अगर अच्छा आप बताएं इसका वर्ब हम ना रखते, सिर्फ सी लिखते, तो क्या ये सेंटेंस हुआ? नो। हमने पढ़ा है सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, तो हमने ये देखा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ कंप्लीट मीनिंग टू कंक्योर एनी आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो जब तक हम हमारी आइडियाज़ को शेयर नहीं करते कुछ वर्ड्स, ग्रुप के वर्ड्स में, जो कि एक पूरा कंप्लीट मीनिंग देता है, तो उसको हम सेंटेंस बोल ही नहीं सकते। अगर हमने सी बस लिखा होता तो क्या ये सेंटेंस था? बिल्कुल नहीं, ये तो एक वर्ड हो जाता। रन्स बस लिखते तो ये भी एक वर्ड हो जाता। हाँ, वर्ड पूछा जाता तो बता सकते थे कि सी प्रोनाउन है, रन्स वर्ब है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर्ड करते हैं, तो सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब मैंडेटरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। देखें यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है सी फास्ट, अब सी तो लिखा है लेकिन फास्ट लिखा है, फास्ट वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए सब्जेक्ट और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से। अब आप देखते हैं कि वर्ब्स की फॉर्म्स कैसे होती हैं। हम आप लोगों को एक बात बता दें कि ये हम शॉर्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम अलग से हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए एक एक अलग अलग वीडियो ऑलमोस्ट एक एक घंटे का बनाएंगे और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। लेकिन हम अभी ये एक तरह से पार्ट ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है, फिर हम उसको डिटेल में और भी पढ़ने वाले हैं। तो देखें, जो वर्ब्स फॉर्म होंगे ना, वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, जो वर्ब हैं टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना होता है कि मैं ये काम करता हूँ, तो आप बोलेंगे आई डू इट, है ना। लेकिन अभी जब आपको बोला ये काम मैं करता था, तो आई डिड इट। वहीं अगर आपको मैं आगे जाकर के कभी ये काम करूँगा, आई विल डू इट, इस तरह से करेंगे। देखिए, हमने इसमें आई और डू इट सेम है, चेंज क्या हो रहा? आई, फिर एम, सॉरी वॉज, फिर विल। तो ये जो वर्ड्स हैं यही तो वर्ब हैं, और ये वर्ब टाइम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। हम देखेंगे हम अगर किसी वर्ब को चेंज करेंगे तो किस तरह हो सकेगा। एक एग्जांपल है, प्रेजेंट में हमने यूज़ किया प्ले, एक लड़का है वो खेलता है, हमने लिखा ही प्लेज। पास्ट में हमें बोलना होगा तो हम बोलेंगे ही प्लेड, लेकिन फ्यूचर में ही विल प्लेड, लाइक दिस। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब प्ले, प्लेड और विल प्ले यूज़ किया हमने। कैसे किया, हम जब डिटेल पढ़ेंगे वर्ब्स फॉर्म्स को तब हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह हम इसे कंप्लीट कर सकेंगे। आगे देखेंगे वन एग्जाम्पल सेंटेंस, एक हमारे पास एग्जाम्पल है सेंटेंस का जिससे और अच्छे से समझ पाएंगे। देखें, द टीचर टीचेस इंग्लिश, लाइक आई एम हेयर एंड आई ऑल्सो टीच यू इंग्लिश। तो द टीचर टीचेस इंग्लिश, द आर्टिकल है जो कि हमने कल भी इस तरह का देखा था,
टीचर एक पर्टिकुलर पर्सन को बोल रहे हैं तो ये एक नाउन हुआ जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। टीचेस मतलब पढ़ाना, और यहाँ टीच में ई एस लगा है, ये प्रेजेंट वर्ब फॉर्म है और ये प्रेजेंट के साथ साथ वर्ब है। हाँ, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हुआ जो कि एक तरह का नाउन है, सब्जेक्ट का नाम नाउन हो गया। बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ आ रहा है। अब देखेंगे हम जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग कभी कभी कर देते हैं, नहीं तो अब तो आप लोग होशियार हो गए हैं, मिडिल ग्रेड मेंटोरशिप पढ़ें और होशियार ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? देखें, कॉमन मिस्टेक्स लाइक वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट। ये जो है ना कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब आनी चाहिए। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। हम सिंगुलर को प्लूरल में मिक्स नहीं कर सकते हैं। देखें कैसे, ही प्लेस कि वह खेलता है, ही प्ले नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्ले वर्ब फिर प्लूरल हो जाएगा। हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर ही लिखना है। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से आप समझ जाएंगे। अभी तक के लिए समझे? बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे हमारी अगली पार्ट ऑफ स्पीच। देखें, ये रहा हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होते हैं तो हम आपको बता दें कि एडजेक्टिव एक इस तरह के वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे नाउन की और प्रोनाउन की। तो वैसे वर्ड्स होंगे एडजेक्टिव। हम आगे और एग्जाम्पल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। देखें, अगर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एन एडजेक्टिव, कि आखिर एडजेक्टिव है क्या, हमारा आंसर रहेगा एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ तो समझें, जो अभी हमने बताया था, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करेंगे, उसकी क्वालिफाई करेंगे, मतलब क्वालिटीज बताएंगे, वही एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे। इट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, साइज, नंबर और काइंड। जो ये एडजेक्टिव्स है ना, एडजेक्टिव हमारी नाउन को कुछ और इन्फॉर्मेशन जोड़ देते हैं, जैसे उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसका साइज बता सकते हैं, नाउन उसके नंबर बता सकते हैं और उसका काइंड की किस टाइप का वो नाउन है। ये सारे जो वर्ड होंगे वो एडजेक्टिव्स होंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तो उसकी भी ट्रिक है। आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है, आस्क दीज क्वेश्चन। हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं अगर सेंटेंसेस से तो आसानी से समझेंगे। कैसे समझो, व्हाट काइंड मतलब किस टाइप का, हाउ मैनी मतलब कितना, विच वन मतलब कौन एक। इस तरह के क्वेश्चन हम कोई एक सेंटेंस में करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वही एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव नाउन के पहले प्लेस्ड होता है, मतलब जहाँ भी नाउन होगा उसके पहले हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। इससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं, हमारे पास अब कुछ टाइप्स ऑफ नाउन एडजेक्टिव हैं। कैसे, तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि डिस्क्राइब करता है, कोई भी वर्ड है उसको और डिस्क्रिप्शन देने वाला होगा तो डिस्क्रिप्टिव होगा। लाइक सोज क्वालिटी, जो कि उसकी क्वालिटी बताएगा। एग्जाम्पल के लिए ब्यूटीफुल, टॉल, ऑनेस्ट। मान लो आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक लड़की की बात कर रहे हैं एंड सी इज़ ब्यूटीफुल। हमने लड़की के क्वालिटी बताया कि वह ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है वह एडजेक्टिव हो गया। फिर टॉल, मान लो कि आपने कोई एक लड़का देखा जो कि हाइट में अच्छा है, तो उसे हम बोल सकते हैं ही इज़ अ टॉल मैन या फिर बॉय, लाइक दैट। ऑनेस्ट, माई टीचर इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन, लाइक दैट। तो हम इन वर्ड्स को कैसे एडजेक्टिव में यूज़ कर सकेंगे। आगे देखेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो हमें क्वांटिटी बताएगा उसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। देखें, सम, मच, लिटिल, फ्यू, ऐसे जो वर्ड आएंगे वो एडजेक्टिव होंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, जिससे हमें नंबर्स पता चले वही न्यूमेरल होगा। अब न्यूमेरल में 1 2 3 ऑर्डिनल भी हो सकता है, कॉर्डिनल भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट एंड मैनी। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? पॉइंट्स आउट नाउन, जो कि नाउन को ही पॉइंट करते हैं। हमने इसको डिटर्मिनर्स में भी पढ़ते हैं।
जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो वर्ड होंगे वह एडजेक्टिव होंगे। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव जो कि अपनी ऑनरशिप बताएंगे, लाइक माई, हिज एंड देयर। इन वर्ड के बाद लेकिन आपको नाउन देखने मिलेगा, तब आप समझ जाएंगे। आगे हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव की आखिर पोजीशन क्या होती है, देखें। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव इन सेंटेंस, एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन। अभी हमने बताया कि जो एडजेक्टिव है वो जनरली कहाँ पर, नाउन के जस्ट पहले ही यूज होंगे, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि नाउन्स के जो एडजेक्टिव है उसकी जस्ट बाद ना आकर के कोई कोई सेंटेंस लास्ट में एडजेक्टिव पर ही खत्म होते हैं, लेकिन हम उसकी क्वालिटीज़ को समझते हुए उसे और अंडरस्टूड हो जाएगा, आसानी से समझ जाएंगे। देखें, अ रेड कार, देखिए हमने लिखा अ रेड कार, एक कार की बात की जो कि किस कलर की है। हमने पूछा व्हाट काइंड ऑफ कार, किस तरह की कार है, आपने बोला रेड। मिला ना वही क्वेश्चनिंग के ट्रिक से, इसीलिए बोल रहे हैं मिडिल ग्रेड मेंटोर में आपको ट्रिक भी मिलेगी और अच्छा कंटेंट भी है, इसीलिए आप फ्री में जुड़ रहे हैं, कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। बस फ्री में आप अपना टाइम दीजिए और स्टडी कीजिए। हेयर लुक एट हेयर, 3 स्टूडेंट्स मतलब 3 विद्यार्थी। तो 3 कितने विद्यार्थी पूछते हैं हाउ मैनी, तो आपको आंसर मिला 3, दैट इज अ एडजेक्टिव वर्ड। आया समझ। और आगे देखेंगे, वन एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, द स्मार्ट गर्ल वॉन द कॉम्पिटिशन। देखें, हम डायरेक्ट लिख सकते थे द गर्ल वॉन द कॉम्पिटिशन, की एक लड़की है जो कि कंपटीशन जीती, लेकिन हमने उसमें भी यूज़ किया एक एडजेक्टिव स्मार्ट। गर्ल एक वर्ड, नाउन को क्या क्वालिफाई किया, ये वर्ड उसकी क्वालिटी बताया स्मार्ट, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ। इस तरह हम एडजेक्टिव को नाउन के पहले प्लेस करके का यूज़ करेंगे, एक सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा पार्ट ऑफ स्पीच। आगे देखेंगे, फिर ये है कंपैरिजन आइडियाज़ भी है। पार्ट ऑफ स्पीच में आने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं ना, उनको हम डिग्री में भी कंपेयर करते हैं। आपने डिग्रीज पढ़ी होगी, वही पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो उस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, लाइक दैट। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मिडिल ग्रेड मेंटोर से ना पढ़ने वाले लोग करते हैं, इससे पढ़ने वाले लोग नहीं करते होंगे। देखें, एडजेक्टिव्स डज नॉट चेंज फॉर नंबर। जो एडजेक्टिव है ना उसका नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे टॉल है तो टॉल का हम प्लूरल नहीं बना सकेंगे, हमें वैसे ही यूज़ करना होगा। स्मार्ट का प्लूरल नहीं बनता है, हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं, एडजेक्टिव का नहीं, याद रखिएगा। फिर सम एडजेक्टिव्स फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल्स, क्या होता है कि कई बार क्या हमेशा ही सिंगुलर और प्लूरल में ही हम सेम ही ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, 5 ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड 5 ब्यूटीफुल, देखिए क्या लिखा था इधर, फ्लावर्स। देखिए ब्यूटीफुल में एस नहीं लिखेंगे, ये देख रहे होंगे, ये ब्यूटीफुल्स नहीं हो सकता क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता, वो सिंगुलर प्लूरल सेम यूज़ कर देंगे, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हुआ। अब आया होगा आपको याद, समझ भी आया होगा। अब देखेंगे हम अगला पार्ट ऑफ स्पीच। देखें, अब हमारे पास अगली पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, और एडवर्ब में तो वर्ड ही है, हमें मिला वर्ब। ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उसे हम बोलेंगे एडवर्ब्स। इसके अलावा एडवर्ब जो है ना वह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन सब को भी और क्वालिफाई करता है, लेकिन स्पेशली वर्ब को क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब समझना बहुत आसान है। और एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये दो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच है जो अगर आपके इंग्लिश का सिलेबस आपके एग्जाम में है तो इन दोनों से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इनको अच्छे से आप पढ़ें और समझें। देखें, व्हाट इज़ एन एडवर्ब, अगर क्वेश्चन है आपका कि एडवर्ब आखिर है क्या, तो हम बता रहे हैं एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कैसे? एक ऐसा शब्द जो कि हम उसी के सेंटेंस में यूज हुए वर्ब को ही क्वालिफाई करें, मॉडिफाई करें। और इसे हम कैसे पहचान सकेंगे? तो उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है वही इसका वर्ब होगा, सॉरी एडवर्ब होगा। आइडेंटिफाई ट्रिक भी हमने बता दिया
कि व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मच का क्वेश्चन करते हैं, मिलने वाला आंसर ही एडवर्ब है। टाइप्स देखेंगे अब हम एडवर्ब्स की। देखें, हियर इज टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कि एडवर्ब्स की टाइप्स क्या होते हैं। देखें, फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि काम का मैनर बताता है कि काम जो है वो किस तरह से हुआ, कैसे चल रहा है ये। लाइक क्विकली, स्लोली। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि ऐसे एडवर्ब्स, वर्ड्स जिसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ होगा, ऐड होगा, वही हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसा जो एडवर्ब्स जो कि वर्ब के नाउन को, सॉरी टाइम को बताए, वही होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। लाइक नाउ, yesterday, tomorrow, like that. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसा एडवर्ब जो कि प्लेस को दिखाए, वही हो जाएगा। लाइक इनसाइड, आउटसाइड, हेयर, देयर, वेयर, ये सारे जो हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी मतलब जो रिटर्न होता है, एक रिपीटेशन होता है, उसको जो दिखाने वाले वर्ड होंगे वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है ऑलवेज, ऑफन। नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सी होगी, तो देखें ऐसी डिग्रीज जो हमें किसी वर्ब का कंप्लीटेशन बताएंगे कि कितना है, कितना हुआ, कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, इस तरह का। लाइक वेरी, टू एंड ऑलमोस्ट, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो एडवर्ब्स के होंगे। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन अ सेंटेंस। हम एक सेंटेंस में एडवर्ब को कहाँ पर पोजीशन देंगे, कहाँ पर बैठाएंगे। देखें, एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। आप कैसे, वो समझेंगे। अगर हमें एक सेंटेंस में एडवर्ब को कहीं प्लेस करना है तो हम अपनी वर्ब के जस्ट पहले कर सकते हैं, वर्ब के जस्ट बाद भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी सेंटेंस में एकदम एंड ऑफ द सेंटेंस भी एडवर्ब को यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, सी क्विकली फिनिश्ड हर वर्क, कि वह अपना जो वर्क है वह फिनिश कर लेती है। कब फिनिश कर लेती है, कैसे फिनिश कर लेती है, उसमें मैनर बताया क्विकली, वह जल्दी ही अपना काम फिनिश कर लेती है। तो ये क्विकली वर्ड जो हुआ ना, ये हमारा एडवर्ब हुआ। समझे आप। एक और सेंटेंस है, ही रेन फास्ट, ही रेन, वह दौड़ता है, दौड़ता था, कैसा, वह फास्ट दौड़ता था। तो ये फास्ट एडवर्ब है क्योंकि उसकी रनिंग को ही मॉडिफाई कर रहा है कि उसकी दौड़ने का तरीका वो बहुत फास्ट था। इस तरह से हम एडवर्ब्स के पोजीशंस को रखेंगे। आगे देखें सम डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव और एडवर्ब, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब तो ऑलमोस्ट सेम है। तो देखें कैसे। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, किसे, नाउन को, लेकिन एडवर्ब वर्ब को और एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद को ही डिस्क्राइब करेगा, वह नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करेगा। तो हम बस ये समझेंगे कि जो वर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वही एडवर्ब है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे वह नाउन होगा, सॉरी एडजेक्टिव होगा। आसान है, एक बार इसे और रीड करिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो, और बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा। आगे देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास, अ स्लो कार ड्राइव स्लोली। एक जो स्लो कार होती है वह बहुत स्लो ही चलती है। अब देखें यहाँ पर हमने यूज़ किया अ स्लो कार। अब कार को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है स्लो, तो यहाँ पर स्लो, यहाँ पहला जो स्लो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, जबकि ड्राइव्स के बाद जो स्लोली है ये एडवर्ब है। अब आया समझ आप लोगों को, बहुत बढ़िया, आप तो बड़ी आसानी से समझ गए। नेक्स्ट देखेंगे, वन एग्जाम्पल है हमारे पास, द बॉय रन्स वेरी फास्ट। द बॉय रन्स वेरी फास्ट, कि जो लड़का है वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट। फास्ट भी कैसे, वेरी फास्ट। देखा कैसे। आप समझेंगे इसे वो होता क्या है। बॉय हुआ नाउन, रन हुआ वर्ब, तो ये हो गया एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने उसके दौड़ने के तरीके को बताया कि वह फास्ट दौड़ता है, तो हमने फास्ट लिखा। लेकिन फास्ट में भी मान लो आपके एक रेस किया, उस रेस में 4 लोग दौड़ते हैं तेज। अब तेज में से जो उससे भी सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है उसको हम फास्टेस्ट लिख सकते थे, लेकिन हम एडवर्ब को डिग्री में नहीं लिखेंगे, एडवर्ब के पहले हम वेरी यूज़ करेंगे।
इसलिए वेरी भी एडवर्ब्स का भी एडवर्ब बन गया। समझे आप? बहुत आसान है ये। आगे देखें, जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं उसे भी समझेंगे। भले ही हम लोग अब सीख गए हैं, लेकिन मिस्टेक्स हमसे भी गलती से भी ना हो, इसीलिए एक बार और देखेंगे। एडजेक्टिव यूज्ड इंस्टीड ऑफ एडवर्ब, जो एडजेक्टिव है ना वो एडवर्ब की जगह पर यूज नहीं करेंगे हम। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के ही प्लेस पर आएगा, एडवर्ब के प्लेस पर कभी नहीं आ सकता। और अगर हमें एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना होगा तो हम एडजेक्टिव में ly ऐड करके बना सकते हैं। जैसे ये फास्ट वर्ड है, अगर हमने इसको द फास्ट बॉय लिखे होते तो बॉय को एक्सप्लेन करने वाला कि लड़का ही तेज दौड़ने वाला है, फास्ट है, तो हम उसमें ly और करते तो फास्टली बना करके हम उसे एडवर्ब बना सकते थे। बहुत आसान है। देखें यहाँ पर सी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब जो ये ब्यूटीफुली है यहाँ पर ये हो गया एडवर्ब, लेकिन सी सिंग्स ब्यूटीफुल कि वह अच्छा गाती है, लेकिन ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। अगर हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है तो हम नाउन के साथ करेंगे, वर्ब के साथ नहीं करेंगे। आया समझ? बहुत बढ़िया। अब हम अगली पार्ट ऑफ स्पीच की ओर चलते हैं। देखें तो अब हमारी अगली पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होता है तो हम इस वर्ड को ही समझ सकते हैं। प्रेपोजिशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थिति, जो कि पहले की स्थिति बताएगा। पहले की स्थिति किसकी? पहले की स्थिति तो हम किसी एक सेंटेंस में यूज हुए और भी वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्शन बताने के लिए, उसकी रिलेशनशिप बताने के लिए हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन। लेकिन आपको ये बता दें कि प्रेपोजिशन जो है ना वह नाउन के ही पहले यूज होगा और हम कहीं यूज नहीं करेंगे, नाउन और प्रोनाउन दोनों ही। हाँ, देखें कैसे। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज प्रेपोजिशन? Preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence। वही हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि जो प्रेपोजिशन है वह नाउन प्रोनाउन का कनेक्शन और दूसरे वर्ड्स के साथ ही बताएंगे, वही हमारे प्रेपोजिशंस होंगे। कैसे? आगे देखेंगे। प्रेपोजिशंस के कुछ पोजीशन आइडिया हैं। देखें, जब आप क्वेश्चन करते हैं मोस्ट प्रपोजिशंस जो कि आंसर मिलेगा वेयर, व्हेन, इन व्हाट डायरेक्शन, तो जो आपको आंसर मिलने वाला है वही हमारा प्रपोजिशन है। ये क्वेश्चंस की ट्रिक याद रखिएगा। जब आप आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स याद रखेंगे ना तब आप देखेंगे कि आपको जो स्टेटमेंट आने वाला है कोई भी, उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, आप क्विकली उसे कनेक्ट कर पाएंगे। देखें, वेयर अगर पूछते हैं कि वेयर, हमने एक सेंटेंस लिखा इजी, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। हमने क्वेश्चन किया वेयर इज द टेबल, योर आंसर वेयर इज द बुक, आपका आंसर होगा द बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल तो नाउन है, द आर्टिकल है, हमारे पास कौन सा वर्ड मिला? ऑन। ऑन इज प्रेपोजिशन। बड़ी आसानी से समझ गए आप लोग। देखा कितना आसान है, बस एक्सप्लेनेशन अच्छा हो और आप लोगों का मन लगा हो पढ़ाई में, कंसंट्रेशन हो, बस आप लोग हर एक डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी आसानी से ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच की तरह सीख जाएंगे। देखिए आगे। और अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है आपका। प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं, जो कि लगभग 1 से 2 मार्क्स देकर जाने वाले हैं, तो ध्यान से देखें और समझें। टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस कि प्रेपोजिशंस के टाइप्स क्या होंगे। फर्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ऐसे प्रेपोजिशन जो प्लेस को बताएंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास ऑन, इन, अंडर, तो ये होंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। फिर प्रेपोजिशन ऑफ मोशन, जो कि मोशन को क्लियर करेंगे, वे होंगे। देखें कैसे। एग्जाम्पल है टू, इनटू एंड अक्रॉस, ये एग्जाम्पल्स होंगे प्रेपोजिशन ऑफ मोशंस के। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम को दिखाने वाले जो वर्ड होंगे वही हमारे प्रेपोजिशन होंगे। कैसे? एट, ऑन एंड ड्यूरिंग। हम हर एक प्रेपोजिशन का यूज़
अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे कब करते हैं, सारी कंडीशंस रूल्स शेयर करने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियोस में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ गए हैं तो बढ़िया है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं और से पढ़ें तो आप गलती मत करें। यही मौका है 2026 में जब आप अपना जो सपना है उसे पूरा कर सकेंगे। तो प्लीज़ इसी हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हम इसी तरह के सारे वीडियोस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं और आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठा देते हैं। इसीलिए बोलते हैं द मिडिल ग्रेड मेंटोर से पढ़ें और सिलेक्शन पक्का करें। आइए देखें, फिर है प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट। प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट कैसे कुछ जो चीज़ हैं, थिंग्स हैं, वो यूज़ करने पर हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे लाइक बाय एंड विद, ये होंगे प्रेपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर एजेंट। अब हम स्ट्रक्चर रूल देखते हैं कि हम प्रेपोजिशंस को किस तरह से स्ट्रक्चर्ड करते हैं एक सेंटेंस में। स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो फिर आप लोग इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएंगे। देखें, प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। क्या है कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के ही साथ आएगा और उसके जस्ट पहले। एक एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, और द सेम एग्जाम्पल इज हियर, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक नाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, मतलब टेबल नाउन हुआ, द आर्टिकल है, फिर हमारे पास ऑन बचा प्रेपोजिशन। ऑन कब यूज़ किया हमने, बस नाउन के पहले। समझे आप, नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन आएगा। बड़ा ही आसान है, समझ जाएंगे। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं आप लोग मत कीजिएगा। देखें, वर्ब नेवर फॉलो प्रेपोजिशन डायरेक्टली। किसी भी वर्ब के लिए डायरेक्ट प्रेपोजिशन यूज कभी नहीं करेंगे हम, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए करेंगे। समझ गए आप, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अगली पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि अब देखें क्या है। तो हमारी अगली पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। इसे पढ़ते हैं हम कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है कि बहुत लोग इसे बहुत ही गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो इसलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन का मतलब ये है कि ज्वाइन करना, कंपाउंड करना, टू डिफरेंट वर्ड्स को आपस में जोड़ना, कि दो अलग अलग आइडियाज़ को आपस में जोड़ना, सेंटेंस को आपस में जोड़ना, तब हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। कंजंक्शंस भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम रेगुलर सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। देखें कैसे। व्हाट इज कंजंक्शन? A conjunction is a word that joins words, phrases or clauses. It helps ideas flow and make sentence longer and meaningful. जो कंजंक्शंस होते हैं ना, वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने में यूज़ किए जाते हैं, जो कि किसी भी सेंटेंस को स्मूथ और मीनिंगफुल और लेंदी बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर हमें कोई सेंटेंस बोलना है कि मुझे मार्केट जाना है, और फिर बोल रहे हैं कि उसके बाद मुझे मंदिर जाना है, अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँगा तो आई हैव टू गो मार्केट देन मंदिर, मतलब टेम्पल। तब देखें हमने एक सेंटेंस देन टेम्पल यूज़ किया, देन एक कंजंक्शन है। कितना आसान है ना कंजंक्शन, लेकिन जब आप सीखेंगे तब और आसान हो जाएगा। देखो कैसे। वाई कंजंक्शंस आर नीडेड, कि आखिर कंजंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो देखें, टू डिफरेंट, एक सेंटेंस है, डिफरेंट थिंग है या फिर सेम थिंग है, तो हम उन्हें अलग अलग रखने से अच्छा है कि हम सेम रखते हैं। सेम मतलब एक सेंटेंस में रखते हैं, अलग अलग सेंटेंस बनाने की क्या ज़रूरत है। तो हम उन्हें दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शंस की ज़रूरत हुई। एक सेंटेंस है आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, हम इसे बोल सकते हैं आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, विच इज़ वेरी करेक्ट, है ना। देखिए आप, इसके टाइप्स भी देखते हैं हम, कंजंक्शंस के आखिर टाइप्स कितने होते हैं, क्या होता है। देखें टाइप ऑफ कंजंक्शंस। तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ऐसे कंजंक्शंस जो इक्वल आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। एंड, बट, और, एंड, सो, ये एग्जांपल्स रहेंगे उसके। सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होंगे जो सब ऑर्डिनेट करेंगे, मतलब ऐसे जो क्लॉज दूसरे क्लॉज से डिपेंड होंगे। क्लॉजेस भी हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। जो दो डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे वही होंगे क्या, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस। बहुत बढ़िया। फिर
कोरिलेटिव कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में यूज होते हैं लाइक ईदर और नीदर नॉर, ये होंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। पढ़ेंगे और अच्छे से आप समझ पाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक हमने और ऐसे कुछ टीचर्स ने निकाली है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, कि फैन वॉइस यूज़ करें और हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखें, एफ का मीनिंग है फॉर, ए का मीनिंग है एन, फिर एंड, नॉर, बी, बट, ओ, और, वाई, येट, एस से सो। ये कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि फैन वॉय के रूप में हम यूज़ करते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। देखें, एक एग्जांपल है सी स्टडीड हार्ड बट फेल्ड द एग्जाम। हमारे पास एक सेंटेंस मिला कि सी स्टडी हार्ड, कि वह स्टडी तो अच्छी की, मतलब कठिन परिश्रम करके स्टडी की। सी प्रोनाउन है, स्टडी वर्ब है, और हार्ड यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि स्टडी को ही यह मॉडिफाई कर रहा है। बट हमने कंजंक्शन यूज किया फैन वॉइस से, और फेल्ड द एग्जाम ये उसका रिजल्ट था। टू डिफरेंट आइडियाज़ को हम बट कंजंक्शन से ऐड करके दोनों ही सेंटेंसेस को आपस में क्या कर दिए, कंबाइन कर लिए, ज्वाइन कर दिए। इसे बोलते हैं हम कंजंक्शंस। पोजीशन रूल क्या है कि हम कंजंक्शंस को कहाँ यूज़ करेंगे, तो देखें, कंजंक्शन यूजुअली कम्स बिटवीन द आइडियाज इट ज्वाइंस। जब हम एक आइडिया और उसके बाद दूसरे आइडिया को आपस में ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट आइडियाज देन यूज कंजंक्शन एंड आफ्टर द सेकेंड आइडिया। हम ऐसे कि एक आइडिया को लिखते हैं फिर कंजंक्शन, उसके बाद दूसरे आइडिया को लिखते हैं। अगर दोनों में सब्जेक्ट सेम होता है तो उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं। कंजंक्शंस का डिटेल्स वीडियो भी है, आप उसे भी देखिए और अच्छे से समझें। देखेंगे, टॉम एंड जेरी, ये दो शब्द हैं, टॉम एंड जेरी, एक किसी का नेम है एक किसी का नेम है, दोनों को आपस में कंबाइन किया एंड से। आई वॉज टायर्ड बट हैप्पी, टू डिफरेंट आइडियाज की टायर्ड है, थका हुआ है, लेकिन वह खुश भी है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बट यूज़ किया। इस तरह से हम कंजंक्शंस वर्ड यूज़ करते हैं। कुछ अब कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं, जैसे हमने हर एक पार्ट ऑफ स्पीच में देखा है और उसको क्लियर किया है। देखें, यूजिंग कंजंक्शंस अननेसेसरली, कि हम कंजंक्शंस को वे फालतू का यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज़ करेंगे। और ये हम रिलेटेड आइडियाज़ को ही कंजक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। मतलब कि किसी बात का सर कहीं है, पूछ कहीं है, और उसको आपस में हम कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अगर जो कंजंक्शंस है सेम आइडियाज़ हैं तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कंजंक्शन जोड़ेंगे। आगे हम कंजंक्शंस और पढ़ेंगे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। अब हम देखेंगे हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच। देखें, तो हमारे पास अब अगली पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशंस। ऐसी फीलिंग्स जो सडन हमारे मन में आती हैं और इमोशंस आते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वही हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। इट शोज रिएक्शंस लाइक जॉय, सरप्राइज, पेन और एंगर। ऐसे वर्ड जो हम खुशी में बोलते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं याहू ऐसा बोलते हैं ना, तो ये वर्ड्स इंटरजेक्शंस है। जब हम सरप्राइज्ड होते हैं, आपने एक सरप्राइज देख, आपको कोई ने सरप्राइज किया, आपके मुंह से जस्ट निकलता है ओ माय गॉड, लाइक दैट, वाह, तो ये आपके सरप्राइजिंग वर्ड्स हैं, यही तो इंटरजेक्शंस हैं। पेन, आपको सडन कहीं पेन हुआ या फिर गलती से कोई चोट लग गई तो आपके ने एक शब्द निकला आउच, ये भी एक इंटरजेक्शन है। एंगर, आप गुस्से में एकदम आग बबूले हो जाते हैं और बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, फिर गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोलता है ना, तो फिर वो भी वर्ड जो है वो इंटरजेक्शंस होते हैं। आइए हम और देखेंगे स्पेशल नेचर ऑफ इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस के स्पेशल नेचर्स कौन कौन से हैं, देखें। इंटरजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड डू नॉट ग्रामेटिकली कनेक्ट विद अदर वर्ड्स। जो इंटरजेक्शन है ना, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस अपने आप में रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे सभी को अब होता है ना कि आई विल बी इंडिपेंडेंट, लाइक दैट। इंटरजेक्शंस हमेशा से ही पहले से ही जो है इंडिपेंडेंट है।
उसे अब कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है हमारी तरह, बस वो है। देखें कॉमन इंटरजेक्शंस के कुछ हम वर्ड्स देखते हैं कैसे हैं, लाइक ओ, वाव, हुर्रे, अलास, ओप्स, हे, आ। ये जनरली यूज़ किए जाने वाले इंटरजेक्शंस हैं जो कि हम लोग भी यूज़ करते हैं। बस ग्रामेटिकली हम लोग कभी सोचे नहीं होंगे आप लोग, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल से वर्ड्स हैं जो यूज़ करें, इन्हें इंटरजेक्शंस बोलते हैं और ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आइए आगे हम देखें पोजीशन इन सेंटेंस कि आखिर इंटरजेक्शंस की पोजीशन क्या होगी। देखें इंटरजेक्शंस यूजुअली अपीयर एट द बिगिनिंग, एट द मिडिल। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि हम कभी कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, हम स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मिडिल में भी। वाव दैट वाज अमेजिंग, हम बोलते हैं वाव ये तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, अच्छा लगा। व्हाट, तो इस तरह से बोल सकते हैं वाव। लेकिन कभी हम बीच में भी यूज, ही इज ऑफ वेरी लेट, देखा आपने कैसा यूज किया, प्रोनाउंसिएट किया, सेंटेंस बोलने का भी तरीका। ओ ही इज, ऐसे ही बोल सकते, ओ ही इज वेरी लेट। When you are tired of his habit, then you will use, oh he's very late, like that. पंचुएशन रूल है, इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तो हर एक ऐसा वर्ड्स जो कि इंटरजेक्शंस का होगा तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करेंगे। अगर वो पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इंटरजेक्शन से कनेक्टेड है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ करेंगे, ये हम पता है। कभी कभी हम कॉमा भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने ये ही इज़ फिर ओ वेरी लेट में यूज़ किया, और एक्सक्लेमेटरी जैसे कि वाव दैट वाज अमेजिंग में यूज़ किया। इस तरह से हम इसे कर सकेंगे। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, फिर हम कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे। ठीक, देखें वन एग्जांपल सेंटेंस में है हुर्रा वी वॉन द मैच, जैसे अभी न्यूजीलैंड और इंडिया का था, और आप लोगों ने तो वैसे ही बोले हुर्रे वी वॉन द मैच, तो ये हुर्रे जो है इंटरजेक्शन है। फिर वी प्रोनाउन, वन वर्ब है, द आर्टिकल, और मैच एक नाउन है। इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं। फिर कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे कि हम लोग जो कभी कभी कर देते हैं, इंटरजेक्शंस जो होते हैं वही सेंटेंस नहीं होते हैं, इंटरजेक्शंस वर्ड है। इंटरजेक्शन के बाद हमें और भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और उसका वर्ब यूज़ करेंगे, तब वह सेंटेंस बनेगा जो कि इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। इसी टॉपिक के साथ, इंटरजेक्शंस के साथ हमारी पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होती है, और मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक है, आधार बोल सकते हैं, उसे आपने कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया, इसी तरह पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम ज़रूर क्रैक होगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक, द मिडिल ग्रेड मेंटर।